अच्छा, अब हमें अगर चाहिए EN1, हमें फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी करेक्शन है ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम इसको किट एंड ब्रा के नोटेशन में इस इक्वेशन को अगर हम लिख लें कुछ इस तरह के, ये साई एन वन प्लस एच प्राइम साई एन ज़ीरो और विच इज़ इक्वल टू ई एन नॉट साई एन वन प्लस ई एन वन एंड साई एन ज़ीरो। हमने इस नोटेशन में लिख दिया। अब अगर हमें चाहिए ये ई एन, तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है कि हम एक इनर प्रोडक्ट लेंगे फ्रॉम लेफ्ट विद साई एन ज़ीरो। यहाँ से अगर हम टेकिंग इनर प्रोडक्ट, वी शुड टेक an inner product of this equation with psi n 0। तो ये दोनों वन हो जाएंगे और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम ले लें इसी तरीके से, साई एन ज़ीरो एच नॉट साई एन वन प्लस एच psi n 0 h prime psi n 0 which is equal to e n बाहर भी आ सकता है, which is equal to e n, क्योंकि ये एक रियल नंबर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। साई एन ज़ीरो साई एन वन प्लस ई एन वन हम बाहर लिखेंगे, साई एन ज़ीरो एंड साई एन ज़ीरो। यहाँ से अगर आप देख लें, दिस इज इक्वल टू वन, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड इसको अगर हम देख लें, इसका अगर ये हार्मिशियन है तो एच नाट अगर इस स्टेट पे अप्लाई हो जाए तो हमारे पास जो स्टार्ट में हमने लिखा था कि एच नाट ये हमारे पास बराबर है ई एन नाट एंड साई एन नाट, इस तरह। तो ये वही चीज़ बन जाती है। तो इधर से अगर हम अप्लाई कर ले तो हमारे पास ई एन बाहर निकल आ जाएगा। तो इसको अगर आप देख ले तो ई एन नाट बाहर आ जाएगा, साई एन ज़ीरो साई एन वन और प्लस साई एन ज़ीरो एच प्राइम साई एन ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ई एन वन। यहाँ से अगर आप देख ले, दिस इक्वल टू ज़ीरो, सो इट मीन्स दैट वी विल गेट ई एन जो फर्स्ट एनर्जी करेक्शन है, दिस विल बी इक्वल टू साई एन ज़ीरो एच प्राइम एंड साई एन ज़ीरो। तो ये हमारे पास ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास एच प्राइम इधर है और ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये हमारे पास इसका जवाब आ सकता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह होगा। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। जो एनर्जी में जो करेक्शन है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एक बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी है क्या चीज़, किस तरह हम कैलकुलेट करते। कैलकुलेट तो हमने कर दिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ अगर हम आ जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और हम देखते हैं कि एच ये जो ई एन वन है ये असल में कौन सी एनर्जी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल,
हमारे पास एक अनपर्टर्ब वेव फंक्शन है फॉर द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल वी हैव an unperturbed wave function for the infinite square well के लिए, और वो हमारे पास है साई एन ज़ीरो वन डायमेंशन में है विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट साइन एन पाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ये बिल्कुल अनपर्टर्ब वेव फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। और ये पार्टिकल इन अ बॉक्स जो इनफाइनाइट पोटेंशियल जो बार बार हम इसकी जिक्र करते हैं, और ये हमारे पास x और ये 0 है, ये a है। अब इस सिस्टम को हमने डिस्टर्ब करना है। हाउ टू डिस्टर्ब दिस सिस्टम? इफ वी परटर्ब दिस सिस्टम बाय सिंपली रेजिंग द फ्लोर ऑफ द वेल। अब ये जो फ्लोर है ये मूवेबल है। अब ये फ्लोर हम सिंपली मूव कर रहे हैं आगे की तरफ बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल। इस पे कोई एनर्जी अप्लाई कर लेते हैं, कोई पोटेंशियल लगा लेते हैं, और ये जो ये जो फ्लोर है ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आ जाता है, तो आपने इस पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, बाहर से आपने इस पे एक एनर्जी अप्लाई कर दी, और इसको हम नाम ले दें कि आपने एक वी नॉट पोटेंशियल इस पे अप्लाई कर दी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो परटर्बेशन अप्लाई की, जो एच प्राइम है वो एच प्राइम की चीज़ है असल में। जो आपने एच प्राइम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये जो परटर्बेशन है वो सिंपली आपके पास ये पोटेंशियल है जो आपने बाहर से अप्लाई कर दी। जो इस जो फ्लोर है ये आपने ऊपर ही उठा दिया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब, इसकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी जो इनिशियली जो वेव फंक्शन था वो ये था, अब इसका जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर जो इसकी जो एनर्जी है वो असल में क्या होगी, हमें चाहिए En1। वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे पास अभी हमने एक फार्मूला En1 जो हमने कैलकुलेट किया वो था साई एन ज़ीरो एच प्राइम एंड साई एन ज़ीरो। एच प्राइम हमें पता है कि हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर है, साई एन, ये वी नाट के बराबर है। साई एन ज़ीरो बिल्कुल एक सिंपल प्रॉब्लम है, वी नाट, तो हमारे पास साई एन ज़ीरो ये हमारे पास 1 के बराबर हो गया। तो वी नाट जो हमारे पास En1 है ये हमारे पास वी नाट के बराबर आ गया। अच्छा, ये जो करेक्शन है, अब ये जो हमने परटर्बेशन अप्लाई कर दी वो En ये परटर्बेशन है। अच्छा, अब जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वो जो करेक्टेड टर्म्स है वो हम करेक्ट करना चाह रहे हैं। द करेक्टेड एनर्जी विल बी द करेक्टेड एनर्जी विल बी, वो क्या होगी असल में? देखिए, इनिशियल इसकी जो एनर्जी थी En0, जो अनपर्टर्ब सिस्टम था, हमारे पास इसका जो वेव फंक्शन था ये था, इससे जो एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी वो En0 थी। अब आपने परटर्बेशन ऐड कर दी फर्स्ट ऑर्डर में, तो वो हमारे पास V0 है।
तो फाइनल एनर्जी हमारे पास होगी ई एन, जो इसको हम ई एन कहते हैं, जो फाइनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी ई एन नाट जो ऑलरेडी मौजूद थी, जो एनर्जी थी, प्लस ये परटर्बेशन टर्म है, ये ऐड अप हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी होगी वो ई एन होगी। तो ई एन इज इक्वल टू ई एन नाट जो ऑलरेडी मौजूद, और ये जो परटर्बेशन टर्म ई नाट जो हमने ई एन वन जो हमने कैलकुलेट किया था, वो जो टोटल एनर्जी हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी।